morning class. Today we are going to learn about map filling of India. Are you ready, guys? Yes, ma'am. Okay. Now I want to ask some previous question for recall your mind. आप लोग मैप के बारे में क्या क्या जानते हैं? जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर इंडिया, लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, लीस्ट पॉपुलस आ गया है, स्टेट ऑफ इंडिया, नो, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, एंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज सिक्किम. विच स्टेट? सिक्किम. इसको हम इस तरह लर्न कर सकते हैं. दिस इज द लुक लाइक अ सिक्का, कॉइन जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है सिक्किम. एंड इट इज लर्न इट गुड. वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. यू नो दैट? 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम स्टेट्स के बारे में बताएंगे. ठीक है? स्टेट्स, अब जहाँ जहाँ ये राउंड डॉट आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है? इनको हम आपको बाद में बताएंगे. टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. क्या कह सकते हैं इसको? 8 यूटी. शॉर्ट फॉर्म इज यूनियन टेरिटरीज एंड शॉर्ट फॉर्म इज यूटी. ठीक है? और टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारे पास. आज हम स्टेट्स के बारे में पहले लर्न करेंगे, फिर आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में बनाएंगे, और बारे में नहीं, आज इनके प्लेसिंग के बारे में बताएंगे. मैप पर ये कहाँ कौन सी स्टेट है, कहाँ कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब के बारे में आज हम आपको लर्न कराएंगे. अच्छे से पहले मैप को देख लीजिए, बिकॉज लर्न करने या सुनने से ज़्यादा बेहतर है देखना. जब भी आप विजुलाइजेशन देखते हैं, अपना किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा लर्न करती हैं, क्योंकि जो माइंड है ना, ये देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाता है. जैसे कि एग्जांपल, आप मूवी देखते हैं तो क्या किसी को लर्न करनी पड़ती है? कोई भी मूवी को लर्न करता है, लेकिन वो आप विजुअल फॉर्म में देखते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप पहले इसको विजुअल फॉर्म में देख लीजिए, आखिर भारत का नक्शा है कैसा. देखे समय, जानते समय कि ऐसे ऐसे शेप जाएगा तो ये भारत का नक्शा है, लेकिन अगर किसी से कह दिया जाए ज़रा बनाओ, तो सोचने लगोगे कहाँ कैसे मुड़ रहा है ना? कौन सी स्टेट कहाँ जाएगी, कौन सा टर्न कहाँ से रहेगा, यहाँ तक कि इसका आउटफिट भी नहीं बना सकते आप बिना देखे. तो पहले देख लीजिए, ये हमारे भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप है. अब इसी को हम फिल करेंगे. फिल कैसे करेंगे? हम इसमें प्लेसिंग करेंगे स्टेट्स की. ठीक है? सबसे पहले हमने बताया यहाँ राउंड डॉट है, तो राउंड डॉट हमारी यूनियन टेरिटरी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ठीक है? अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये है हमारी स्टेट. अब ये स्टेट आपको 3 लगातार दिख रही हैं. ये हमारी यूनियन टेरिटरी के बाद आने वाली पहली स्टेट्स हैं, जो कि टॉप लेवल पे, इनको हाईएस्ट लेवल पे बोला जाता है. एक तरह से कह सकते हैं कि जस्ट माउंटेन एरिया पे आने वाली हमारी स्टेट्स हैं. इनको हम किस तरह लर्न करेंगे? हम कुछ ट्रिकी वर्ड्स आपको बता रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको लर्न करेंगे. ट्रिकी वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिनको आपको लर्न भी करना है और उससे आपकी स्टेट भी लर्न हो जाएगी. जैसे कि PHUL, जस्ट लाइक, इसको हिंदी फॉर्म में बोल सकते हैं फूल. फूल मतलब फ्लावर होता है, लेकिन आपको फूल वो नहीं याद करना है, ये याद करना है. इसमें भी एल को थोड़ा छोड़ देना है. ठीक है? तो आपके पास क्या बचेगा? PHU. क्या बचेगा? तो ये तीनों स्टेट क्या है? PHU. इससे आप लर्न कर सकते हैं P फॉर पंजाब, H फॉर हिमाचल एंड U फॉर उत्तराखंड. ये स्टेट को ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग. ये कुछ आपको फूल के जैसे दिखाई दे रही हैं? फ्लावर पेटल्स नहीं लग रहे हैं आपको? जैसे फूल की पंखड़ियाँ, उस तरीके से इसको PHU से उसी तरह का ट्रिक है. और ये जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको आप फूल की डंडी भी मान सकते हैं. इसे मानने में कोई तकलीफ नहीं ना है. फूल की डंडी किस कलर की होती है? ग्रीन. और हिंदी में बोले तो हरी रंग की होती है. तो आप हरी रंग से याद रखेंगे हरियाणा. क्या याद रखेंगे? ठीक है? इतना आपको समझ में आ रहा है? एक फूल है जिसमें एल नहीं है. ठीक है? फूल से याद करिए PHU, पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एंड देन नीचे उसका ग्रीन कलर का डंडी है जिससे आप याद रखेंगे हरियाणा। इतना बात सबको समझ में आया? अब ये 4 स्टेट कोई नहीं भूलेगा। और ये इनका क्राइटेरिया है जो यहाँ पे लाइन्स हैं, ठीक है। इतने हिस्से में ये स्टेट फैली हुई हैं। इससे इधर आ जाएंगे तो फिर ये स्टेट नहीं रहेगी, तुरंत आपका ये बीच वाला लाइन इसको बॉर्डरिंग करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पतंग, और कुछ बड़ी भी दिख रही है ये स्टेट और बाकी सब स्टेटों से। ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाली स्टेट कुछ बड़ी सी दिख रही है ना, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लार्जेस्ट स्टेट। अब ये लार्जेस्ट भी इसके एरिया की वजह से ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लार्जेस्ट के बहुत कुछ अलग है, सिर्फ लार्जेस्ट स्टेट है क्योंकि एरिया इसका बड़ा है, टर्म्स ऑफ एरिया इसका बड़ा है, इसीलिए ये लार्जेस्ट है। इसीलिए हम इस, और ये थोड़ा काइट के जैसे दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसका नाम रख सकते हैं। राजस्थान में पतंगें उड़ाई जाती हैं मकर संक्रांति के दिन, इस तरह याद रखा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम राजस्थान है, ठीक है। स्थान बहुत ज़्यादा होने की वजह से राजस्थान है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी बात सबको समझ में आई है? अब उत्तराखंड यहाँ है तो यू वाले लगभग पास पास रहते हैं, इस तरह आप यूपी याद रख सकते हैं, जस्ट नीचे इसके उत्तराखंड के, ठीक है। और ये कुछ इस तरह इसमें क्लियर नहीं बना है, जब आप अपने मैप में देखेंगे, अपने आपके पास मैप है ना सबके पास, आप अपने अपने मैप्स में देखिए, कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई सींग उठा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसको राइनोसेरस से भी याद रख सकते हैं। एक सींग वाला गैंडा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना, तो ये जो शेप है हमारे उत्तर प्रदेश के, जो कि एक ऐसा जानवर है जो फटाफट से उत्तर देता जाता है, इसीलिए हम उसको उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बना है, ये वाले बॉक्स जहाँ जहाँ बने हैं, ये मैंने आपकी नेबरिंग कंट्री बताए हैं, जो कि अभी हम बाद में आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ ये बॉक्स दिख रहा है समझ लीजिए वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी अभी बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हमारा क्या है, यूपी, और यूपी बिहार सब लोग सुने हैं एक साथ, तो यूपी के पास जो है वो बिहार है, क्या है, बिहार, गुड। और भी ट्रिक है, अभी बता देंगे फिर से कैसे यूपी बिहार है। अब आप मिडिल एरिया में देखिए, क्या कुछ आपको अलग सा दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है बताइए, टेल मी, व्हाट डिड यू सी? शेर के मुंह के जैसा लग रहा है? शेर का मुंह तो नहीं होता है ऐसा, नहीं। अच्छा ठीक है, शेर के मुंह तो जैसा नहीं है, हम ही आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये किसी का मुंह है, ये किसी का पेट है, ये किसी का कोई पैर है? ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा पेट अच्छा नहीं है। चलो आपको जो भी लग रहा है, लेकिन मैंने इसको एज अ डायनासोर आइडेंटिफाई किया है। जैसे लग रहा है डायनासोर का मुंह है, ये पेट है, ये पैर है और ये इसकी पूंछ है, ठीक है। मान लो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा शेप आपको मिल जाए, सिर्फ आपको मानना है, क्योंकि ये ट्रिक है, डिटेल नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डायनासोर ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से एक मान लीजिए एक रास्ता है जिसमें कि डायनासोर ऐसे ऐसे गुजर रहा है, गुजर रहा है, वर्ड सुनाई दे रहा है ना, तो इसका मुंह कहाँ चला गया? गुजरात में, क्योंकि ये गुजर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ अटक गया है, गुजर रहा था लेकिन यहाँ आके अटक गया है, और गुजरने से हमने इसका नाम रख दिया स्टेट के, इसके मुंह का, गुजरात। अब यहाँ इसका पेट फंस गया, पेट मतलब मिडिल एरिया, मिडिल की हिंदी क्या होती है? बीच में या मध्य में होता है ना, मध्य मतलब भी बीच ही होता है, तो मध्य से आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश। किसी को कोई दिक्कत है? एंड देन अब मैंने कहा ये पूरा फंसा ही हुआ है, तो अब इसका पैर भी फंस गया है। अब ये पैर जो है ना, क्यों फंस गया है? ये इतना भारी है कि अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी क्यों फंसा है वो भी बताएंगे। ये इतना भारी है, 36 किलो का पैर है, समझ लीजिए। छत्तीसगढ़, वेरी गुड, आप लोग तो बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ है इसीलिए 36 किलो का पैर हम याद रखेंगे, और 36 किलो का पैर है इसीलिए छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, ठीक है।
और देन अब इसकी पूंछ भी है। अब पूंछ का भी तो कोई चक्कर होगा, कहीं तो मतलब फंसा है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन सब में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंस गई है झाड़ियों में इसकी पूंछ, इसीलिए झारखंड। झाड़ियों से क्या याद रखेंगे? गुड। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इतना जो डायनासोर है ये, तो इसके आसपास भी जानवर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया था कि आपको एक सींग वाला गैंडा जैसा दिखाई दे रहा है और वह फटाफट उत्तर दे रहा है, इसीलिए यूपी है। ये बाहर का एरिया है ना, और बाहर है तो बिहार है, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, इधर जो आपको नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, अब ये पूंछ सबसे ऊपर है, पैर नीचे है, पूंछ ऐसा नहीं लग रहा कहीं से उड़ रही है, ऊपर की तरफ उड़ती दिखाई दे रही है। इसके नीचे उड़ीसा है ना, इसीलिए उड़ रही है। क्या है? उड़ क्यों रही है? उड़ीसा होने की वजह से, ठीक है। तो याद हो रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अभी नहीं है ना, ठीक है, आगे भी नहीं होगी। नेक्स्ट, इस स्क्वायर बॉक्स का मतलब सब लोग समझ रहे हैं? कोई अदर कंट्री है? इस अदर कंट्री के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ये है हमारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, ठीक है ना। अब आगे की एक्सप्लेनेशन बाद में। अब यहाँ पे जो ये कंट्री दिख रही है, यहाँ तक एक कंट्री स्टेट दिख रही है, यहाँ तक है ये, ऐसे करके टेढ़ी जा रही है ऊपर तक, ठीक है। ये स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अभी यहाँ पे बंगाल नाम आप सुने हैं ना बांग्लादेश में? सुने हैं ना? तो यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल। अब ये बताओ, ये हमारी कौन सी साइड है? वेस्ट साइड है। राइट साइड है ना ये? राइट साइड क्या होती है? ईस्ट। ये साइड क्या है? ईस्ट। ऊपर क्या है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। और ये है वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी ईस्ट साइड है। अब ईस्ट साइड में वेस्ट वाला एरिया कैसे आ गया? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये एरिया इस बांग्लादेश ने ला दिया। क्यों ला दिया? ये बांग्लादेश यहाँ था, अब इसकी भी तो डायरेक्शन होंगी, इसका ईस्ट यहाँ होगा, इसका वेस्ट यहाँ होगा, इसका साउथ यहाँ होगा, इसका नॉर्थ यहाँ होगा, है ना। तो जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला स्टेट है वो इसके वेस्ट में है, हमारे वेस्ट में नहीं है, इस बांग्लादेश के वेस्ट में है। इसीलिए, और बांग्लादेश में से ही वेस्ट बंगाल को अलग किया गया था, तो इसीलिए इसने अपने एरिया के नाम की वजह से इसका नाम रखा गया वेस्ट बंगाल। ये हमारा वेस्ट नहीं है लेकिन इसका वेस्ट है, इसीलिए इसका नाम है वेस्ट बंगाल। इस तरह आप याद रख सकते हैं ना। बांग्लादेश के पास ही है और उसका वेस्ट एरिया है, तो आपको याद रहेगा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ अभी इतना बात करेंगे, इस स्टेट्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी पहले साउथर्न एरिया में जाते हैं। साउथर्न एरिया में अब आपको इतना बड़ा डायनासोर हमने बता दिया, तो ये डायनासोर काफ़ी भारी होगा, जिसका पैर ही 36 किलो का, शरीर कितने किलो का होगा, है ना। बहुत मुश्किल काम है, कोई महान ही होगा जो इसको उठा पाएगा, है ना। तो इसको उठाए रखने का काम महान व्यक्ति कर रहा है। तो महान से आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र, महान है ना, तो इसीलिए महाराष्ट्र। तो ये एरिया क्या है? महाराष्ट्र। अब मैंने आपको बताया था कि 36 किलो का पैर है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके कई रीज़न हैं। एक तो पूंछ अटकी हुई है, मान लो पूंछ को कैसे भी करके झाड़ियों से निकाल लेगा, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये 36 किलो का पैर फंस गया तेल में, ठीक है ना। ये 36 किलो का पैर फंस गया है तेल में, इसीलिए ये क्या है? तेलंगाना। तेल से क्या याद रख सकते हैं? अब वो स्लिप कर रहा है सिर्फ, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तेलंगाना। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लंबा जैसे वीड़ा जैसा शेप याद आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कोई वीड़ा है? इमेजिन कर लो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हो जाएगी, जैसे कोई वीड़ा बजा रहा है, ठीक है। और कौन बजा रहा है? कोई अंधा व्यक्ति बजा रहा है। कैसा व्यक्ति बजा रहा है? तो अंधा से क्या याद रखेंगे? अंधा व्यक्ति वीणा बजा रहा है, इसीलिए इसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। और ये जो तेलंगाना है पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जिसको अलग करके अलग स्टेट बना दिया गया हमारे 2021 के अकॉर्डिंग। ये हमारा पूरा मैप का फिलिंग है, इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपके करंट अपडेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
ये इसी का पहले हिस्सा था, अब इसको अलग कर दिया गया, इसका नाम तेलंगाना रखा गया और इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब ये क्या है? ये छोटा वाला तो सब लोग जान रहे हैं, इसको हम स्मॉलेस्ट स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। वेरी गुड। अब इसके बारे में बात थोड़ा बाद में करेंगे, पहले आते हैं नीचे। ये क्या दिख रहा है आपको? जैसे कोई करेला दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं तो ये करेले जैसा फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई करेला है। करेला से याद रखेंगे केला। ठीक है, अब केला बहुत मतलब करेला बहुत कड़वा होता है ना। आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसको खाना ही नहीं पसंद करते हैं, है ना। ऐसे नाटक करना शुरू कर देते हैं, मम्मी हम नहीं खाएंगे, पेट में दुख रहा है, हमको नहीं खाना है, क्या हम करेंगे, इसको खा के छोड़ो, कुछ और बना दो, या हमको अच्छा नहीं लगता है या भूख नहीं लगी है। तो जैसे ही करेला देखते हैं लोग करने लगते हैं नाटक शुरू होता है। तो करेला के ऊपर हो जाते हैं नाटक, कर्नाटक। ठीक है ना, लर्न हुआ ना। अब ये हमारी साउथर्न मोस्ट लोएस्ट कंट्री है जिसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे हम ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किए उसी तरीके से हम यहाँ भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इन चीज़ों को हम याद करेंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ के नॉर्थ एरिया का एक स्टेट हम यहाँ लर्न करवाएंगे, यूनियन टेरिटरी, ऐसे ही लास्ट में हम एक लर्न कर पाएंगे, ऐसे ही हम एक वेस्ट साइड में लर्न करवाएंगे और ये ईस्ट साइड में भी एक स्टेट आपको ज़रूर लर्न करवाएंगे। वो आपको याद रखनी है ताकि आपको कभी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी सबके लिए स्टोरी बता दिए हैं, लेकिन लास्ट वन आपको याद रखनी पड़ेगी, तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु आपको याद रखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि चेन्नई इसका कैपिटल है तमिलनाडु का, उससे आप कह सकते हैं कि हम करेला खाकर चेन्नई घूमने गए थे, इस तरह हमको तमिलनाडु याद रहेगा। लेकिन टिप्पणी नहीं करनी है, तमिलनाडु याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कैपिटल सबका नहीं बताएंगे, उसका सिर्फ थोड़ा सा याद रखने के लिए बताए थे। मान लो करेला खा के तुम्हारा मूड ख़राब हो गया, चेन्नई जाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब ये इस एरिया के बारे में बात करते हैं। अब इस एरिया में आपको बहुत सारी स्टेट दिखाई दे रही हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, कर रही है कि नहीं? हाँ, तो अब इस कंफ्यूजन को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत सारी नहीं है, ये 7 स्टेट्स हैं टोटल मिला के। कितनी है? 7। इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत पास पास रहती हैं। और देखते हो ना, मम्मी मौसी सब बहुत ज़्यादा बात करती हैं, पास रहना पसंद करती है, कितना भी दूर उनकी शादी हुई हो बहुत पास रहती हैं। ठीक है, बात करके। उसी तरह ये लोग भी आपस में बहुत बात करती हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया 7 सिस्टर्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, जैसे लग रहा है ये 2 पैर हैं, दिख रहा है ना, ये 2 पैर हैं, जैसे किसी के 2 पैर। अब ये किसी का शरीर और ये किसी के हाथ जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। कोई व्यक्ति जो ऐसे खड़ा है ना, इस तरह खड़ा है, इसका मतलब ऐसे करके वो अपना हाथ किया हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है? वो कह रहा है मैं आसमान में हूँ, है ना। ऐसे होता ना, आज हम ऊपर बाकी सब नीचे, आज मैं आसमान में, तो आसमान से याद रखेंगे असम। ठीक है, असम। तो जब वो आसमान में जाएगा तो आसमान से नीचे बादल भी हैं, बादल आसमान से नीचे हैं, पेड़ पौधे आसमान से नीचे हैं, तो हमारे बादल नीचे हैं। तो यहाँ पे बादल लाने वाला जो स्टेट है वह कौन सा है? मेघालय। ये भी नीचे हो गया इससे। और ज़रा देख लो, इसके हाथ के बाजू के नीचे है। बाद में ये नहीं कहना कि मैम पता नहीं कहाँ से बताई जा रही हैं। ठीक है, जस्ट इसके हैंड का जो बाजू आ रहा है, इसकी आर्म्स हैं, वो आर्म्स के नीचे स्टेट आ रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि आसमान से नीचे बादल हैं। ठीक है, बादलों में क्या है? मेघालय। वर्षा होती है ना बादलों से, तो मेघ से मेघालय। ठीक है, अब पेड़ पौधे भी नीचे हैं, तो जो इसकी एक लेग है, हम इस आदमी को भी आधा आधा पढ़ेंगे क्योंकि ये आदमी रियल में नहीं है, ये सिर्फ हमने इमेजिन किया है। तो इसकी जो एक लेग है, हम उसको कैसे? ट्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ट्री से हम याद रखेंगे त्रिपुरा। क्या याद रखेंगे? वेरी गुड। अभी हमारे पास बहुत दिक्कत है। ठीक है ना, अभी हम थोड़ा सा, अब हमने बताया था कि अब आपको ईस्ट का भी एक स्टेट जरूर लर्न कराएंगे, आपको कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे आपको सब पता है कि आपका जो सन होता है वो ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट से निकलता है सन। तो सन की पहली किरण, जो हमारा इंडिया है इतना बड़ा, उसमें सूरज की पहली रोशनी
किस स्टेट पे पड़ती है? किस पे पड़ती है? किसको पता है? बोलो। कोई नहीं बताएगा? वेरी बैड, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वह स्टेट है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले आती हैं, उसके बाद पूरे हमारे इंडिया में फैलती हैं। तो अरुणाचल सन वाला है, सन से अरुण याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अरुण। अरुण से पूरा नाम याद रख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश। ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये सब क्या है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? इसको आपको लर्न करिए। वैसे मैंने ट्रिक बताई है सन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर ना भी याद रखें तो आपको ये स्टेट जरूर याद रखना है, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, आसमान से ऊपर ये आदमी जा रहा है लेकिन सूरज से ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। जहाँ सन आएगा वहाँ से इसके हाथ पैर नीचे ही रहेंगे। वहाँ जी कितना भी आसमान में हूँ मैं कह ले, लेकिन इसका सन से ऊपर कोई वो नहीं है मतलब। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को सन से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या बच गया है? ये बची है, ये बची है और ये बची है। 3 स्टेट और बची हैं। अब ये 3 को हम कैसे याद रखेंगे? ये तो इस आदमी के पैर का हिस्सा है, ये शरीर का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है ना, बाजू के नीचे वाला। तो पैर का हिस्सा है तो पैर में सॉक्स डालते हो? सॉक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? मोजा। मोजा से याद रखेंगे मिजोरम, है ना। अब इस व्यक्ति का जो ये वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा पॉकेट भी है इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पॉकेट में कुछ रखा हुआ है। बहुत चालू है ये इंसान। क्या रखा हुआ है? मणि रखा हुआ है। मणि देखते हो ना, मणिपुर तो है लेकिन जरा कहानी भी सुन लो। वो देखो नागमणि जो होती है टीवी सीरियल्स में, देखे हो? वही मणि रखा हुआ है पॉकेट में, इसीलिए यहाँ पे क्या है? मणि से मणिपुर। अब देन मणि है तो भैया नाग भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, नाग मणि के पीछे भागता रहता है नाग। तो यहाँ पे नागालैंड, नाग है तो मणि भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम हमारे 3 स्टेट्स हैं। अब ये बताइए 7 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ वी आर लर्न 7 सिस्टर्स, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें। अब हमारी स्टेट्स खत्म हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पूछ सकते हैं पहले। कीप क्वाइट। नाउ हमने जैसे कि पहले कहा था स्टेट्स पहले लर्न करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? गुड। अब जहाँ जहाँ आपको सर्कल पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हम बात करेंगे। नंबर 1 सर्कल। अब ये क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी। ये यूनियन टेरिटरी आपको नहीं लग रहा पूरे टॉप पे है इंडिया के? टॉप पे है। हम टॉप पे क्या लगाते हैं? सर का ताज लगाते हैं ना, ऐसे ताज टोपी सर पे जो भी बांधना होता है हमारा टॉप एरिया है, तो इनको सर का ताज भी कहते हैं, ठीक है। और ये है हमारी पहली है यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है। और ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये पूरा एक ही था, लेकिन अभी रिसेंटली शायद कुछ समय पहले इनको मिलाकर अलग अलग कर दिया गया। कहा ये 2 हैं, अब ये अलग अलग है। यहाँ अलग रहेगा सिस्टम, यहाँ सिस्टम अलग रहेगा। और हाँ, एक और बात आपको बतानी है, ये जो सारी स्टेट होती हैं, अब इतनी सारी स्टेट है तो इतने सारे लोग होते हैं, इनका ध्यान रखने के लिए इनमें सिस्टम पूरी तरह प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, उनके लिए हमारे पास हर स्टेट के एक CM होते हैं ना। लेकिन जो ये यूनियन टेरिटरी होती है ये CM वाली नहीं होती। इन पे सीधी देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब PM की होती है, तो PM सारी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं देख पाएंगे, उनके पास बहुत काम है। तो यहाँ हम गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ये सब होते हैं, इन सब स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज पे अपना कमांड संभालने के लिए, यहाँ का कारोबार जो भी इनका यहाँ का वर्क होता है वो सब देखने के लिए यहाँ पे गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 2 हो गई यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे भी पॉइंट दिख रहा है किसी को? ये हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, ये हमारी कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा की, और ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक स्पेशल आपका कैपिटल भी है और टेरिटरी भी है, यहाँ दोनों की देखरेख होती है। अब यहाँ आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? NCT ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
इसको हम केवल दिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी। और ये हमारे साथ में क्या है, हमारे इतने बड़े इंडिया की क्या है, कैपिटल। क्या है, कैपिटल। इसका मतलब जो पीएम मोदी है, जैसे सीएम हमारे जितने भी होते हैं, तो वह अपनी कैपिटल्स में अपना ऑफिस बनवाते हैं, या वहाँ उनका स्टेबिलिटी होती है, जो किसी को मिलना है या कुछ वर्क है, जो भी उनका ऑफिस वर्क होता है वो सब उनकी कैपिटल्स में होता है। उसी तरह इतने बड़ी इंडिया में जब पीएम सारा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका ऑफिस भी होगा, तो वो हमारा दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। और ये बात सब लोग याद रख लीजिए, जितनी भी कैपिटल्स होती हैं उसके स्टेट का अगर कैपिटल है तो जो स्टेट के हमारे हेड होंगे उनका ऑफिस कैपिटल में होगा, और हमारी यूनियन टेरिटरी का अगर कैपिटल है तो उसकी भी जो हेड होंगे उनका ऑफिस कैपिटल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे ये हमारे गुजरात के किनारे पे कुछ स्थित है, कुछ यहाँ महाराष्ट्र पे है। ये हमारी 2 टेरिटरीज थी पहले किसी को पता है कि 8 ही थी टेरिटरीज या 7 थी? 7 थी ना, तो यहाँ पे 1 की 2 कर दी गई है ना, और यहाँ 2 टेरिटरी को मिला दिया गया। कौन कौन सी? यहाँ दादर एंड नागर हवेली के नाम से थी, और यहाँ दमन एंड दीव था, ठीक है। इन दोनों को मिला के मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इस टेरिटरी का नाम है, ठीक है। दोनों मिला के एक हो गए हैं। भाई कहीं अलग कर सकते हैं तो कहीं जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर आइए, ये क्या दिख रहा है, आप ये भी गोल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तमिलनाडु के एरिया में आता है, इसका नाम है पुडुचेरी। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? टोटल काउंट किए कितनी हुई, 1 2 3 4 5, एक ही गिनेंगे, 6 हो गई। कितनी बची हैं, 2 और बची हैं। तो ये राउंड डॉट दिख रहा है आपको, ये है हमारी एक टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी है, कौन सी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में ये है हमारी लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। और ये राउंड डॉट आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अगल बगल में पानी है, ठीक है। जब अगल बगल में पानी होता है और बीच में कोई हमारा टापू होता है या बीच में कोई रहने की लैंड एरिया होता है तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ओके। अब ये इधर है, ये इधर है, इसमें कैसे हम पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, हम भूल भी सकते हैं। हम हो सकता है अंडमान को इधर कर दें और लक्षद्वीप को उधर कर दें। कैसे याद रखना है? अब यहाँ पे आपको बंगाल दिख रहा है, तो ये जो रास्ता गया है इसको हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बंगाल की वजह से ही कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बी वाला एरिया याद रख सकते हैं, बी है जहाँ, वहाँ ए है। क्या है? उल्टा ABCD याद करना है। जहाँ बी से स्पेलिंग है वहाँ ए वाला एरिया है, अंडमान निकोबार। अब यहाँ जब बी है तो यहाँ पे ए होना चाहिए ना, बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ ए वाला होना चाहिए। इधर साइड जो एरिया रहता है उसको हम कहते हैं अरेबियन सी। ए है ना, हमारा जो मैप है वो भी ABCD फॉलो करता है, अगर याद रखो तो। यहाँ ए वाला एरिया है तो यहाँ क्या है? अरेबियन सी। क्या है? हिंदी में इसको अरब सागर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी नदियाँ होती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहाँ जाके उनकी एंडिंग होती है, कुछ हमारी अरब सागर में आके गिरती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट पानी में डूबा हुआ है, लैंड एरिया नहीं है, वाटर बाउंड्रीज हैं, किनारे किनारे ये सब, यहाँ वाटर है नीचे, ऊपर क्या लैंड है, ऊपर लैंड है लेकिन नीचे हमारा वाटर एरिया है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप। AL से इसको याद रख सकते हैं, अल्लाह भी बोल सकते हैं, ALA, ठीक है ना। उस तरीके से अब इतना सबको समझ में आया यूनियन टेरिटरीज के बारे में। 6 यहाँ हो गई थी, 7 और 8 ये दोनों हो गई, टोटल हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज ख़त्म, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा नेबरिंग कंट्रीज़ की। अब नेबरिंग कंट्री भी पता होनी चाहिए। मान लो किसी जगह घर लेने गए हो तो अड़ोस पड़ोस भी चेक करोगे ना अपना, आसपास का माहौल अच्छा रहेगा तो बाकी जगह अच्छी लगेगी। तो हमारा अच्छा तो नहीं है लेकिन जो है वो पढ़ना पड़ेगा,
सबसे ज़्यादा बगल में हमारे कौन है? अक्सर ये हेडलाइंस में रहता है, इसको नहीं भूलना है। ये इतना अच्छा है कि हम इसको साथ नहीं रख सकते, है ना। इसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है ना। ये हमारे स्थान के पास ही है, इससे आप याद रख सकते हैं, इसे पाकिस्तान। अब यहाँ पे जरा सा मैंने दिखाया है आपको, बना हुआ है, इतना सा टच मार रहा है केवल, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन इतना सा टच कर रहा है ना हमारी बॉर्डर, हमारी बाउंड्री से, हमारे लैंड एरिया के बाउंड्री से इतना सा ही टच कर रहा है। तो ये है अफ़गानिस्तान। ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री में ही आता है, क्योंकि टच क्यों कर रहा है, आखिर ये घुस सकता है ना यहाँ से, तो ये भी हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान नेबरिंग कंट्री। अब ये तो हमारी नेबरिंग कंट्री एकदम हमसे ही लगी हुई है ना। इसका तो हमारे बिना काम ही नहीं चलेगा। जैसे इसका नाम है नेपाल, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर में है एकदम, जैसे कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता आपको आने जाने में। अब इतने बड़े एरिया में सबसे बड़ा सा जो दिख रहा है वो है चाइना। ये ज़्यादा बड़ा है, सब कुछ माल सप्लाई इधर ही कर देता है और ज़्यादा बड़ा है, खूब सारा माल बनाता है और इंडिया में भेजने का काम करता है। तो ये है चाइना, ठीक है ना, दूर रहना इससे, बहुत भयंकर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आपको बांग्लादेश बताए ही थे। अब यहाँ कहीं जहाँ सिक्किम है वहाँ आपको यहाँ पता है कुछ है? क्या है? यहाँ हमारे एक कंट्री है भूटान। क्या है? भूटान। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया ना। लेकिन इसकी अमाउंट कितनी है? अभी देखो 6 भी है, तुम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हो। टोटल मिला के हमारा 7+2 का रेशियो है। क्या है? 7+2 का रेशियो है। जो हमारा लैंड एरिया है उसकी बाउंड्रीज से 7 कंट्रीज़ मैच कर रही हैं और जो हमारा वाटर एरिया है उससे 2 कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। बॉर्डर शेयर होता है, वाटर में भी हमारा बीच में बॉर्डर होता है कि इतने कट लाइन के बाद दूसरे का पानी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बोट इधर एरिया में जाएगी तो उसके रूल्स ख़त्म हो जाएंगे, ये उस कंट्री का नहीं रहेगा, हमारी कंट्री का हो जाएगा। जैसे कि वाटर एरिया में जो जाने वाली कंट्री है वो हमारी श्रीलंका है। पहली तो श्रीलंका है ना। श्रीलंका में आप जाओगे तो ऐसा नहीं है यहाँ पानी का रास्ता है तो आप पानी के रास्ते में क्या पता चल रहा है कौन सी लकीर खींची है, कौन सा क्या खींचा है, हम तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये टोटल डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स का है, जिसमें 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपका श्रीलंका शुरू हो जाएगा। 12 किलोमीटर के बाद जैसे ही आपकी शिप उधर जाएगी तुरंत गोलियाँ बरसना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो वहाँ तुरंत वहाँ चेकिंग खड़ी रहेगी। जैसे हमारे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं एकदम, कोई आता है तो पहले पूछताछ करेंगे, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग है तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे और हमारी श्रीलंका के क्या सिपाही रहते हैं। कौन सी शिप आ रही है चेक होगा, अगर नहीं है तो सीधा गोलियाँ बरसेंगी, ठीक है ना। पानी में भी पूरी वो होती है चेकिंग। अब ये तो हो गई हमारी श्रीलंका एक वाटर वाली, क्या वाटर बाउंड्री शेयर करने वाली एक कंट्री। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है यहाँ पे जो जरा सी दिख रही है डॉट डॉट में, जैसे हमारा छोटा सा आइलैंड है वैसे ये भी एक आइलैंड वाली कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स। क्या है? ठीक है ना। तो ये नीचे वाली तो 2 ही हैं, अगल बगल रखी हैं, ठीक है ना। तो इनको तो आप नहीं भूलेंगे। ऊपर वाली 7 एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं क्योंकि कहीं शायद 7 हुई नहीं है। बस एक बार रिमाइंड करते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। एंड यहाँ पे ये वाला जो एरिया जिसमें हम अभी नेम लिख दिए हैं इसलिए इसका नज़र आना बंद हो गया है। ये जो बगल में ये लगी हुई है ये है हमारी म्यांमार, ठीक है। ये भी एकदम चिपकी हुई है, जैसे नेपाल हमसे लगा हुआ है वैसे ये भी हमसे लगी हुई है, एकदम सट रहा है, यहाँ से एकदम टच है। ये भी बॉर्डर लाइन बन गई है हमारी, ठीक है। इसके बराबर में इधर जाएंगे तो सीधा म्यांमार आ जाएगा। टोटल कितनी हो गई? 7। अब किसी को कोई दिक्कत है? नाउ क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।